बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है मैट्रिक क्लास की, क्लास 10 और क्लास 10 के चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अच्छा, 18.2 एक्सरसाइज और 18.5 एक्सरसाइज, पहले हम इन दो को कवर करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद बाकी दो एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सही, एक्सरसाइज नंबर 18.2 से शुरू करेंगे। अच्छा, 18.2 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में दो मेजर चीजें नजर आएंगी, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन के। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें क्या बोल रहा है? सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना है और स्टेप आप जिस तरह मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से एग्जाम में करना। y डायरेक्टली रिलेटेड इज x, तो y प्रोपोर्शन x। जब भी डायरेक्टली रिलेटेड का वर्ड आएगा तो ये प्रोपोर्शन का साइन होगा और उसके बाद जिस वैल्यू के प्रोपोर्शन डायरेक्टली बताएगा वो लिखी जाएगी। उसके बाद के स्टेप में आप करोगे, प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करोगे, इज इक्वल और कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये साइन हटाएंगे, इज इक्वल और के आ जाएगा, ये बन गई। देन आप सवाल को पढ़ोगे तो आपको देखो सवाल में y और x की वैल्यू गिवन है, तो आपको गिवन है y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 3। तो ये आपने क्या करना है, पुट करना है y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 3। तो y की जगह 10 रख दिया, k की जगह एज इट इज और x की जगह 3। k और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट या मल्टीप्लाई के साइन। यहाँ से आपने k को फाइंड करना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आई k की वैल्यू। आपने इसके बाद स्टेप में करना होता है, k की वैल्यू निकालने के बाद आप करोगे पुट k इज इक्वल टू 10/3 आया। इसको आप पुट करोगे ये सेकंड स्टेप में और इसको आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे दो। तो मैंने 1 दिया है तो यहाँ लिखूंगा इन इक्वेशन 1। सही, इक्वेशन नंबर 1 में हम के की वैल्यू को पुट करेंगे। पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को तरीके से लिख लो, y इज इक्वल टू के एक्स है, के की वैल्यू आपके पास जो है अब वो पुट करो। सही, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10/3x। ये आपके पास जो सवाल में पूछी गई पहली वैल्यू थी वो थी। देखो सवाल में आपको सबसे पहले पूछे y इन टर्म ऑफ x, सवाल में पूछे या ना पूछे ये आपने फाइंड करना ही करना है। तो ये पहला पार्ट आपका निकला, ये कहलाएगा y इन टर्म्स ऑफ x। सही, ये पहली चीज आई है। उसके बाद सेकंड पार्ट आगे क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में आगे बोल रहा है y की वैल्यू 6 दी हुई है अब आपको। इसके आगे लाइन लगाता हूँ, यहाँ करता हूँ। अब सवाल में y when x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब y फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 6 दी है। तो जो भी वैल्यू पुट होगी वो अब इस y इन टर्म ऑफ x वाले पार्ट में होती है। तो वो हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 10/3x है। यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करेंगे, तो y की वैल्यू मालूम करनी है, 10/3 लिखा, x की वैल्यू 6। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये बच गया 10 2 ज़ा 20। तो ये मेरे पास आंसर आ गया y की वैल्यू 20 आ गई। ये मेरा पार्ट 2 का आंसर है। आगे सवाल और कंटिन्यू दे रहा है, तो जब तक सवाल कंटिन्यू वो करते रहेंगे। फिर अब x पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपके पास जगह हो तो आगे करो, नहीं तो नीचे जगह करो। और y की वैल्यू आपको इस बार सवाल में दी है 15। सही, देखो सवाल में ये रहे y इज इक्वल टू 15। हमेशा इस्तेमाल आपने y इन टर्म ऑफ x जो निकलता है वही इस्तेमाल करना होता है। एक तरह से ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। सही, इसको आपने लिखा, आपके पास y की वैल्यू 15 दी है वो लिख दी, 10/3 x मालूम करना है। यहाँ से x को सेपरेट करेंगे, 3 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 10x। 15 3 ज़ा 45 हो गया, 10 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू अब हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। तो ये आपके पास एक और आंसर आ गया। ये आपका पार्ट 3 का आंसर था। सही, सवाल में जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें हों या इस एक्सरसाइज का कोई भी सवाल हो, आप रिजल्ट की हेडिंग डालोगे, उसके बाद प्रॉपर आंसर लिखोगे। पार्ट 1 में आपका आंसर पूछा था जो, वो आपके पास आया था, आपने वो लिखा। पार्ट 2 का जो आपका आंसर आया था वो आया था y इज इक्वल टू 20, आपने वो लिखा। पार्ट 3 का जो आपका आंसर आया था वो क्या आया था, x इज इक्वल टू 9/2। तो तरीके से आप इस तरह से लिख के दोगे और फिर आंसर खत्म करोगे, भले आपका 2 पेज में आ जाए या 3 पेज में सवाल जाए। सही, हर सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न से। क्वेश्चन नंबर
2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो ये चीज़ आपको लिख के दी है, v प्रोपोर्शन t लिख के दे दिया है, तो आपके लिए आसान हो गया, वरना यह बोल सकता था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। तो अब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इज इक्वल और k, तो ये हो गया। आगे सवाल में देखूं तो मैं मुझे बोल रहा है y इन टर्म ऑफ y when t is equal to 30, इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड t, और ऊपर v n v एंड t, v की वैल्यू और t की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ v की वैल्यू मुझे गिवन है 15 और t की वैल्यू गिवन है 24, ये पुट करूंगा ऊपर। तो v की जगह मैंने लिखा 15 के, t की जगह लिख दिया 24। ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी, वैल्यू डिवाइड हो जाएगी क्योंकि k फाइंड करना है मैंने। k इज इक्वल टू, दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, सही है। तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ गया 5/8, k की वैल्यू आ गई। जब आपकी k की वैल्यू आ जाएगी तो k को आपने इसमें पुट करना होता है जिसको नाम दोगे इक्वेशन 1 का। तो आप लोगे पुट k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1, सही। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, इक्वेशन 1 लिखूंगा वापस, क्या है, v इज इक्वल टू के टी है, k की वैल्यू मेरे पास है 5/8, आगे t। तो ये मेरा पहला पार्ट का आंसर हो गया जिसमें आपको पूछा गया था इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, v की वैल्यू फाइंड करनी है और t की वैल्यू 30 दी हुई है। तो अब मेरे को क्या दिया हुआ आगे, v की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू गिवन है 30, सही है। तो इक्वेशन आपने इस्तेमाल करनी है एक तरह से, जो आपने ये इक्वेशन कनेक्टिंग निकाली जाती है, आपका फॉर्मूला बन जाता है, सही। अब इसमें आपको जो वैल्यू पूछ रहा है वो रख देंगे। v पूछ रहा है एज इट इज लिखा, t की वैल्यू गिवन है 30, दोनों एक टेबल में आते हैं 8 और 30, तो 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा, रिमेनिंग अब और कटिंग नहीं होती, 4 और 15 की भी नहीं होती, 4 और 5 की भी नहीं होती, तो 15 5 ज़ा 75/4, ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई। मेरा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया ये। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के लिए अगर आप देखो तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू 10 दी है, तो यहाँ पर आप आ जाते हैं t फाइंड करना है और v की वैल्यू 10 दी है। आपने फॉर्मूला जो बनाया था वो लिखोगे, v इज इक्वल टू 5/8 t, वैल्यूज पुट करते हैं, v की जगह 10, 5/8 t मालूम करना है। अब 8 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5t, 8 10 ज़ा 80 हो गया ये। अब मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर अब जगह ख़त्म हो रही है मेरे पास, 8 10 ज़ा 80, 5t, t मालूम करना है, 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सही। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी किया, 5 6 ज़ा 30, तो ये आ गया 16। तो ये पार्ट नंबर 3 का मेरा आंसर आ गया। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों आंसर आ गए। हेडिंग डालेंगे रिजल्ट की। सबसे पहला आंसर क्या है, v इज इक्वल टू 5/8t, पहला आंसर पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट का आपका जो आंसर आया वो है v इज इक्वल टू 75/4। फिर तीसरे पार्ट का आंसर क्या है, t इक्वल्स टू 16, ये आपके आंसर है, सही। तो प्रॉपर रिजल्ट करके तरीके से आंसर हो गया, सही। पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट 3 में आपको दे रहा है v प्रोपोर्शन क्यूबिक रूट v, तो जिस तरह सवाल बोल रहा है आपने उसी तरीके से लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो सवाल में दे रहा है v प्रोपोर्शन क्यूबिक रूट u, सही है। तो सॉरी u क्यूबिक रूट, फंक्शन में v मैंने आगे पीछे u को लिख दिया, तो जिस तरह बोल रहा है उस तरह लिखोगे तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, सही। तो u क्यूबिक रूट ऑफ v ये दे रहा था। स्टेप का सवाल का स्टेप सेम है, इस प्रोपोर्शन को साइन को हटाओगे, इज इक्वल k क्यूबिक रूट v, सही, ये आपका हो गया। उसके बाद सवाल में अब आपको u और v देगा, k फाइंड करना होगा, सही। सवाल पढ़ लेता हूँ।
कि u की वैल्यू क्या दी है और v की वैल्यू क्या दी है। सही, सवाल में u4 दे रहा है, v64 दे रहा है, और ये v64, तो ये हो जाएगा 4 प्रोपोर्शन क्यूबिक रूट 64। सही, और यहाँ पर सॉरी k और इज इक्वल था, मैंने वो नहीं लिखा, तो जो पार्ट इक्वेशन 2 में होता है ना वहां पर पुट करते हैं ना, तो इज इक्वल और के, तो यहाँ पे लिखना भी भूल गया एक स्टेप कि पुट u एंड v इन इक्वेशन 1। स्टेप लिख लोगे तो आसानी आपको याद रहेंगे स्टेप, से नहीं लिखो तो मसला नहीं होता, कंपलसरी नहीं है। 64 का क्यूबिक रूट आपका होता है 4, 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू हो गई 1। जब k आता है तो आपने k को पुट करना होता है। सही, अब आप k को पुट करोगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिखूंगा पुट k इन इक्वेशन 1, k की वैल्यू क्या आई है 1। सही है, इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 पहले मेंशन कर लेते हैं, क्या है u इज इक्वल टू k क्यूबिक रूट v, k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 क्यूबिक रूट v, जहाँ 1 मल्टीप्लाई में हो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ बचा क्यूबिक रूट v। सही, तो ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी इस फॉर्मूले से करते हैं। सही, आगे सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में मुझे क्या दे रहा है भाई, u फाइंड करना है, v की वैल्यू 216 दे रहा है, तो u फाइंड करना है, v की वैल्यू दी है 216, फॉर्मूला जो बनाया वो लिखेंगे, जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट करेंगे, u मालूम करना है एज इट इज लिखा, v की वैल्यू है 216 तो यहाँ लिख दिया। 216 का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा 6 का क्यूबिक रूट, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, u इज इक्वल टू 6। आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू v u इज इक्वल टू 5। अब की बार v फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ, v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और u की वैल्यू दी है 5। सही है, फॉर्मूला जो है हमारा वो लिखेंगे, तो फॉर्मूला u इज इक्वल टू क्यूबिक रूट v, v की वैल्यू मालूम करनी है, u की जगह 5, v मालूम करना है। सही, अच्छा, अब क्यूब हटाने के लिए क्यूबिक रूट लेते हैं और क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब लेते हैं, तो ये क्यूब रूट है तो यहाँ पर करूँगा क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी क्यूब बनेगा और यहाँ भी क्यूब बनेगा। सही, हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ 5 का क्यूब है और यहाँ क्यूबिक रूट भी, तो क्यूब रूट से क्यूब कट गया, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 125। सवाल में सिर्फ और सिर्फ इस बार दो ही चीज़ें पूछी थी वैल्यूज में। सही, देख लो इक्वेशन का नहीं पूछा था, तो जो जैसे पूछा है वैसे ही आप रिजल्ट लिख के दोगे, तो रिजल्ट आपको u की वैल्यू पूछी थी, तो u की वैल्यू आपके पास आई है 6, पार्ट नंबर 1। दूसरे पार्ट में दूसरी चीज जो पूछी थी वो v की वैल्यू पूछी थी, वो आई है 125, तो ये आपका आंसर हो गया। सही, तो यहाँ पर आपका आके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो बोर्ड मेरा काफ़ी यहाँ पर भर चुका है, तो मैं न्यू बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना। सही, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, इफ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, तो जैसे बोल रहा है वैसे लिखेंगे, तो f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, तो ये आ गया f प्रोपोर्शन m क्यूब। फिर आगे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछने से पहले इसको सिंप्लीफाइड किया जाता है, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल और k। सही है, अब हम आगे पढ़ते हैं सवाल को। तो सवाल में क्या दे रहा है, m की वैल्यू 3 दे रहा है, f की वैल्यू 18 दे रहा है, तो m इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू 81, तो f और m की वैल्यू रखेंगे, f की जगह रखा 81, m की वैल्यू 3 दी है, m पे क्यूब है इसलिए 3 पे क्यूब, पहले क्यूब सॉल्व होगा, 3 का क्यूब 27, 27 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3, 9 के टेबल में 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर 3 बच रहा है, नीचे 1 बचता है। जब नीचे 1 बचता है तो लिखते नहीं है, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई,
जब के आ जाता है तो फिर हमारा फॉर्मूला बना होता है, उसको लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू के एम क्यूब। यहाँ पर के को पुट कर लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू 3m क्यूब। सही। अब आगे सवाल में फाइंड एफ, सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और एम की वैल्यू दी है 5। तो यह जाएगा F3, एम की जगह 5, एम के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ रहा है 375। तो एफ की वैल्यू मेरी आ गई 375। एक ही चीज़ पूछी थी इसलिए रिजल्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर है, बेहतरीन तरीका यही है कि आप रिजल्ट की हेडिंग डालें और रिजल्ट में लिखें कि एफ पूछा था, एफ इज इक्वल टू 375। एक चीज़ पूछी हो तो भी रिजल्ट बनाओ तो अच्छा है, ना बनाओ तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में रिजल्ट ज़रूर बनाओ, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर फिर पॉजिटिव मार्क्स नहीं देता या हमारे मार्क्स डिडक्ट होने के चांस होते हैं रिजल्ट ना बनाने पर। क्वेश्चन 5, y वेरीज इनवर्सली एज x। अब इनवर्सली जब आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, y प्रोपोर्शन तो हमेशा यही बनेगा, इनवर्सली में जो भी चीज़ होती है वो 1 अपॉन करके आती है, ये याद रखना। डायरेक्टली था इसलिए हम सामने लिखते थे, इनवर्सली है तो अपॉन में लिखेंगे, सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सॉल्यूशन उसी पैटर्न पे होगा। y, इस साइन को हटाते हैं, इज इक्वल के, 1 की जगह हम के लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई वाला अभी पीछे भी पता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम सवाल में देखेंगे हमें y और x की वैल्यूज में से किसकी दे रहा है, y भी दे रहा है और x दे रहा है, r लिख दिया गलती x है, तो y 10 x इज इक्वल टू 3, यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 3। तो y की जगह 10, x की जगह 3, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा दूसरी तरफ से डिवाइड में से, k की वैल्यू आ गई 10 3 ज़ा 30। जब k आता है तो k को पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स है, यहाँ पर k को पुट करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय x। सही है। सवाल आगे बोल रहा है y फाइंड करना है और x की वैल्यू दी हुई है 10, y फाइंड करना है, x की वैल्यू 10 दी हुई है, तो y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 3। a की वैल्यू फाइंड करनी थी वो निकल गई, तो रिजल्ट y इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर। तो यहाँ पर आके आपका ये वाला पार्ट एंड हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज स्क्वायर ऑफ y। अब जिस तरह वर्ड बोल रहा है उस तरह लेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 6 नीचे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x बोल रहा है तो x लिया, क्यूब रूट ले लिया, फिर बात आ रहा है वेरीज एज स्क्वायर ऑफ y, तो वेरीज y का स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर y, तो जैसी वर्डिंग देगा आपने वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर अब इसको और सिंप्लीफाइड करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एज इट इज सारी चीज़ें लिखूंगा, वाई स्क्वायर, सिर्फ प्रोपोर्शन की साइन हटा के इस इक्वल और के लगा दूंगा। सही है, ये हो गया। अब सवाल में देखो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, तो x की जगह 8, y की जगह 3, तो 8 क्यूबिक रूट के, y की वैल्यू 3 और उसके बाद स्क्वायर, 8 क्यूबिक रूट होता है 2 का, एलसीएम लेके पता चलता है। सही है, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, के की वैल्यू आपकी आ गई 2/9। आगे बढ़ जाते हैं, के आ गया, उसके बाद आगे बोल रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब के आ जाता है तो पहले तो के को पुट करेंगे, तो एक्स क्यूबिक रूट में दिया हुआ है इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूबिक रूट एज इट इज, के की वैल्यू है 2/9 वाई स्क्वायर, ये बन गया। अब हम वैल्यू देखते हैं, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू दी है 3/2, वैल्यू पुट करेंगे तो क्यूबिक रूट एक्स एज इट इज 2/9, y की वैल्यू 3/2, y पर स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर आ गया, 2/9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कोई साइन बीच में नहीं है तो मल्टीप्लाई के साइन, 9 से 9 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बच गया, क्यूबिक रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। सही। आगे क्यूबिक रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं,
क्यूबिक रूट हटाने के लिए अभी पीछे किया था, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हम क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, तो x क्यूबिक रूट है, इधर भी क्यूब लगेगा और 1/2 पे क्यूब लगेगा, सही। क्यूबिक रूट से ये क्यूब कट गया, यहाँ पर आपका सिर्फ बच गया x, यहाँ पर क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब जितनी भी 1 की कोई भी पावर की जाए 1 रहता है, 2 का क्यूब करेंगे 8, तो आपको x पूछा था, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, सही। तो आप रिजल्ट बना लोगे, तो रिजल्ट की हेडिंग क्या आया, x इक्वल्स टू 1/8, ये आपका आंसर है, सही। तो ये 18.2 एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं सारे के सारे इसी पैटर्न पे हैं, और 18.5 के जो सवाल हैं वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने वाले हैं, सही। बस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया या थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, बस वो भी करते हैं। अब एक्सरसाइज 18.5, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल पढ़ते हैं। y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z, तो यहाँ पर पहले एक वेरिएबल होता था, यहाँ पर दो वेरिएबल दिए हुए, तो यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखेंगे, y वेरीज डायरेक्टली दे रहा है तो प्रोपोर्शन, एक्स स्क्वायर और z दे रहा है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और z, जिस जिस चीज़ के डायरेक्टली देगा ऊपर रखेंगे, जिसके इन्वर्सली देगा वो चीज़ हम नीचे डिवाइड में रखते हैं, सही है। बाकी सवाल को करने का तरीका कोई अलग नहीं होगा, सवाल को जैसे करते हैं, ये बनाने के बाद इक्वेशन के बाद y इज इक्वल टू प्रोपोर्शन का साइन हटा के, ये एज इट है एक्स स्क्वायर जेड। अब हमें सवाल में वैल्यू दे रहा है, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 6, x इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 9, सही है। चार वैल्यू दे रहा था वो लिख दी, यहाँ पर पुट करते हैं सॉल्व करने के लिए, y की जगह 6, x की जगह 4, z की जगह 9, पहले एक साइड सिंप्लीफाइड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 9, 16 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो कैलकुलेटर में आप करोगे 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ गया 144, तो 144, आपको ये वैल्यू मल्टीप्लाई में नज़र आ रही है, दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड करेंगे, सही। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, हमें कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करना, फ्रैक्शन में जो इसकी कटिंग हो रही है वो करनी है, सही। तो 6 1 जा 6, 6 के टेबल में 144 चेक करना है कब आता है, तो आप क्या करोगे, 144 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो 6 के टेबल में आता है 24 पे, तो ऊपर 1 बच रहा है, नीचे 24, ऊपर 1 बचता है तो ज़रूर लिखते हैं, नीचे न 1 बचता है तो नहीं लिखते, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो आप लोग इस गलती को नोट करोगे ना, करो आप लोग, सही। के की वैल्यू आ गई, जब के की वैल्यू आती है तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन लेते हैं अपनी मेन जो हमने के वाली बनाई थी, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पर के की वैल्यू पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर जेड, सही है। ये सवाल की इक्वेशन बन गई। अब हम सवाल को और आगे पढ़ेंगे, राइट y एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, तो हमें यही चीज़ पूछी थी, k की वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये हमारा y इन टर्म ऑफ x या y फंक्शन ऑफ x एंड z दे रखो, y एक तरफ x z एक तरफ, तो ये पहले पार्ट का आंसर बन गया, सही। फिर आगे एंड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको बोल रहा है फाइंड करो, x की वैल्यू दे रहा है -8 और z की वैल्यू दे रहा है 12, सही। ये वैल्यू पुट करेंगे अब इसमें, तो y इज इक्वल टू 1/24, x की वैल्यू है -8, z की वैल्यू है 12, 1/24, 8 का स्क्वायर 64 और ये 12, सही। अब कटिंग कर लेते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, अब 64 और 2 की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 32 ज़ा, तो ऊपर हमारे पास 1 और 32 बच रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 ज़ा 32, तो y की वैल्यू मेरी आ गई 32, ये मेरा पार्ट 2 का आंसर। सवाल में दो चीज़ें पूछी थी, रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे, तो आपको सवाल में पूछा था, एक तो y इन टर्म ऑफ x जो हमने निकाला था, y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर जेड, पहला आंसर। सेकेंड आंसर हमारा y इज इक्वल टू 32, तो ये हमारा आंसर बन गया पार्ट 1 और पार्ट 2 का, सही।
ये एक्सरसाइज 18.2 का पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखो तो बिल्कुल इसी तरह का है। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x u स्क्वायर एन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू v। तो थोड़ा सा सवाल लेंदी कर दिया है, तो जिस तरह सवाल बोल रहा है उसी तरह करेंगे। सही है। तो y डायरेक्टली एज x एन z x एन u स्क्वायर। तो पहले लाइन खींच लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। तो y प्रोपोर्शन किसके दे रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन एट एक्स एन यू स्क्वायर। तो जो पहले दे रहा है प्रोपोर्शन वो लिखा एक्स एन यू स्क्वायर। सवाल और पढ़े तो इनवर्सली प्रोपोर्शन एज बी। जब भी किसी चीज के डायरेक्टली होती है ऊपर आती है, इनवर्सली होती है वो चीज नीचे आती है। सही। प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इज इक्वल और के एक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। ये आपकी इक्वेशन बनी। सही। आगे सवाल देखूं तो एक्स की वैल्यू दे रहा है। अच्छा v एंड t दो चीज़ों के इन्वर्सली दे रहा था, देख रहे हो, ये v एंड t भी दे रहा था। तो जिस जिस चीज़ के इन्वर्सली देगा सारी चीज़ें नीचे आएगी, तो यहाँ t भी आएगा। आगे सवाल कंटिन्यू करता हूँ। अब सवाल देखो पढ़ रहा हूँ। x की वैल्यू दे रहा है 8, तो लिखा x इज इक्वल टू 8। v इज इक्वल टू 3 दे रहा है, t इज इक्वल टू 2 दे रहा है, और u इज इक्वल टू 5 दे रहा है। जो जो वैल्यू दे रहा है वो सारी अपोर्ट करूंगा ऊपर। y की वैल्यू भी सवाल में दी होगी, वो मैंने लिखी नहीं है। k को छोड़ के बाकी सब देता है। x u v t और y40 देखो सारी दी हुई है ना। लास्ट में सारी वैल्यूज आपको नजर आएंगी। तो y इज इक्वल टू 40। तो y की जगह 40, k की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू 8, u की वैल्यू 5, u पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और फिर t की वैल्यू 2। सही। पहले एक साइड सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 बचा, 5 का स्क्वायर 25 बचा, नीचे 3 1 ज़ा 3 बच गया। सही। अब एक तरफ से वैल्यू हटा देते हैं, 3 डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 100। 43 ज़ा 120, 100 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। जब जीरो की कटिंग हो तो जीरो से जीरो कैंसिल किया जाता है। यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 6/5। ये आ गई मेरी किसकी वैल्यू? के की वैल्यू आ गई। जब के की वैल्यू आते हैं, के की वैल्यू को पुट करते हैं इस पार्ट के अंदर, तो y, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू के एक्स यू स्क्वायर वी टी। y के की वैल्यू आई है 6/5 एक्स यू स्क्वायर और वी टी। ये हो गया। अब सवाल में देखो y पूछ रहा है, सवाल को वापस लेता हूँ ऊपर, देखो ये रहा। अब सवाल में पूछ रहा है y की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू दे रहा है -2, u की वैल्यू दे रहा है 4। तो जो जो वैल्यू दे रहा है बारी बारी लिखता जाता हूँ। x की वैल्यू दे रहा है -2, u की वैल्यू दे रहा था 4, फिर v की वैल्यू 3 और t के -1, v की 3 और t के -1। सही, सारी वैल्यूज लिखी। अब वैल्यू पुट करूंगा। सही। यहाँ पर तो y 6/5 एज इट इज, x की जगह वैल्यू आ जाएगी -2, v की वैल्यू 4 का स्क्वायर, नीचे v, u ऊपर आ गए, v नीचे 3, t की वैल्यू -1। सही। कटिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ कटिंग है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सही। और कटिंग नहीं हो रही, माइनस से माइनस कट गया। सही। ऊपर 2 2 ज़ा 4 करेंगे पहले, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आपके पास सिर्फ 5 बचा। सही। और सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो कटिंग तो नहीं हो रही, 16 4 ज़ा 64/5। तो ये आपका रिजल्ट भी बन जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछी थी। तो आप लिखोगे रिजल्ट y इज इक्वल टू 64/5, ये आंसर। सही। तो यहाँ पर आके ये वाली एक्सरसाइज नंबर 18.2 और 18.5 को मैंने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद 18.4 और 18.6 पर आते हैं। अच्छा, मैं आगे एक्सरसाइज के लिए बोर्ड को क्लियर कर, बोर्ड को मैं दूसरी तरफ ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फुल हो रहा है, तो सही से
साफ सुथरे न्यू बोर्ड पे आ जाते हैं। सही। तो एक्सरसाइज नंबर 18.4। अच्छा, ये सवाल है कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम से रिलेटेड। सही, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में हम कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम को कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम CDT लिखेंगे। सही। तो एक्सरसाइज 18.4 रिवीजन एक्सरसाइज है, इसलिए एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इजी हो कि एक पूरी वीडियो देख लो तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। सही है, इसीलिए तो थोड़ी बड़ी वीडियो ज़रूर हो जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल पर नहीं है तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल क्या दे रहा है, x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w। सवाल में दे रहा है पहले x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, और ये हमें प्रूफ करना है। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है ना, हमें ये बना के दिखानी है इसी वैल्यू से। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं रेशो का मतलब होता है डिवाइड, इसको लिख दूंगा x अपॉन वाई z अपॉन w। क्लियर। उसके बाद जैसा प्रूफ करना होगा वैसा बनाएंगे। सवाल को अगर आप देखो तो सवाल में आपको 4x और 3y नजर आ रहा है। सही। यहाँ पर 4x 3w नजर आ रहा है। तो एक चीज मैं अगर देखूं तो यहाँ पर x के साथ 4 नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 सेट। सही। इसी तरह y के साथ 3 नजर आ रहा है तो यहाँ पर 3 लाना है, तो मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड करेंगे और यहाँ पर एक चीज करेंगे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 3y और 3w, जैसा हमें सवाल में नंबर जरूरत होगी वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सही। देन यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किस तरह करते हैं, इसके लिए हमने क्या करना होता है, जो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखी है उन दोनों को ऐड करना है ऊपर। तो आपको नजर आ रहा है मैंने किसको ऐड किया, 4x को 3y के साथ ऐड किया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम का मतलब ऊपर जो वैल्यू आप ऐड करोगे नीचे वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, जो चीज इज इक्वल के एक साइड की जाती है वही चीज दूसरी साइड भी की जाती है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। देखो सवाल में जो चीज प्रूफ करनी थी बन गई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद, तो ये प्रूफ हो गया। सही। तो ये शॉर्ट में सवाल चांस है कि आ सकते हैं। सही। पार्ट नंबर 2 देखते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें a रेशो b c रेशो d दे रहा है और ये चीज थोड़ी सी बड़ी लेंथी प्रूफ करनी है। तो देखो किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखेंगे, तो ये जगह a अपॉन b c अपॉन d। सही है। कोई नंबर की जरूरत नजर नहीं आ रही, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर c प्लस डी और नीचे c माइनस डी। तो ऊपर यहाँ प्लस किया नीचे माइनस, यहाँ ऊपर प्लस यहाँ माइनस, ये हो गया। लेकिन अब तक जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी वो नहीं बनी। इस सवाल में थोड़ी सी ट्रिक है, क्या करना है इसमें आपने, अब यहाँ आप के आने के बाद क्या करोगे, वैल्यू की एक्सचेंजिंग करोगे, a माइनस बी को ऊपर ले जाओगे, c प्लस डी को यहाँ नीचे लेके आओगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, a प्लस बी को नहीं छेड़ा, ये c माइनस डी को नहीं छेड़ा, बाकी दो वैल्यूज को आपने एक्सचेंज किया जो मैं रेड से लिख के दे रहा हूँ। c प्लस डी को आप नीचे लेके आए, a माइनस बी को ऊपर लेके आए। देखो रेड से लिखी है, दो चीजों को मैंने सिर्फ एक्सचेंज किया है। जब एक्सचेंज कर दिया उसके बाद आपने अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो आपने अगेन अप्लाई करना है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ऊपर नीचे की वैल्यू प्लस होगी तो a प्लस बी पहली वैल्यू लिखी, फिर प्लस की साइन, फिर दूसरी वैल्यू, नीचे भी यही चीज करेंगे, a प्लस बी एक दफा लिखा, माइनस की साइन, फिर c प्लस डी। जो चीज एक तरफ की है वही चीज दूसरी तरफ। तो यहाँ a माइनस बी है पहले, फिर नीचे c माइनस डी ये लिखा, यहाँ पर
ऊपर की वही वैल्यू कॉपी करूंगा, बस ये प्लस की जगह माइनस की साइन लगाऊंगा। साइनों के लिए ब्रैकेट ओपन करूंगा, a प्लस बी, प्लस साइन से ब्रैकेट ओपन किया जाता है, एज इट इज आता है। माइनस से ओपन करेंगे, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, नीचे a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। सही। अब अगर आप सवाल को देखो तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो यही है जो अब हमने बनाई है। सही। एक चीज़ मैंने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई। तो इस सवाल में यही करना था, पहले एक दफ़ा डिवाइड में लिखना था, अप्लाई कंपोनेंट टू डिविडेंड थ्योरम, वैल्यूज को एक्सचेंज, और देन अगेन अप्लाई कंपोनेंट टू डिविडेंड थ्योरम। सही। सवाल यहाँ पर आके सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। लिख के दे रहा है सवाल में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग कंपोनेंट टू डिविडेंड थ्योरम। अब के बार आपको सवाल में लिखा है जैसे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने सवाल को सॉल्व करके दिखाना है। सही। अच्छा, ये दो जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 3 के, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही। दोनों को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट है, सवाल में लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स माइनस फाइव स्क्वायर, फिर नीचे एक्स प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। सही। सवाल में हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम ही अप्लाई करना है यहाँ पर भी। सही। किस तरह होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिपेंडो थ्योरम। तो कॉम्पोनेंटो डिपेंडो थ्योरम का मतलब है कि जो वैल्यू ऊपर लिखी है पहले वो लिखेंगे। तो एक कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव। सही। एक दफ़ा पहले ऊपर की वैल्यू, फिर प्लस की साइन, और फिर नीचे जो वैल्यू वो लिखेंगे। तो एक्स प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव स्क्वायर। जो स्टेप ऊपर कॉपी किया सेम एज इट इज वही कॉपी होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस की साइन आएगी। सही। इतना ही फर्क होगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स माइनस फाइव स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस की साइन। देख रहे हो, मैं बिल्कुल एज इट इज जो चीज़ मैंने ऊपर कॉपी की है वही चीज़ वो नीचे कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज करके। सही। उसके बाद अब साइन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स माइनस फाइव स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स प्लस थ्री स्क्वायर और एक्स माइनस फाइव स्क्वायर। ऊपर वाला एज इट इज आ गया, प्लस के बाद एज इट इज आता है, माइनस के बाद सिर्फ सिंप्लीफाइड होता है क्योंकि साइन चेंज होती है माइनस के बाद। सही। तो ये एज इट इज आ गया माइनस एक्स प्लस थ्री, ब्रैकेट के बाहर सिर्फ साइन सॉल्व होगी, माइनस इस प्लस से सॉल्व होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सही। अब आप सॉल्व करने के लिए इज इक्वल के इस तरफ और इज इक्वल के दूसरी तरफ भी सॉल्व करना, तो यहाँ भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूंगा। तो 4 + 5, नीचे 4 - 5, 4 + 5 9, 4 - 5 -1 आ गया। सही। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है, आप देखो एक्स प्लस थ्री ये रहा, दूसरा एक्स प्लस थ्री ये रहा, ये दो वैल्यूज नजर आ रही है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है और दोनों प्लस साइन में है। तो जब प्लस में है तो ये हो जाएगा 2x + 3 होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है तो बाहर जो नंबर होता है वो प्लस होता है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2। बाकी दो वैल्यू देखो, तो ये वाली और ये वाली, एक प्लस साइन में है और एक माइनस साइन में, तो एक चीज प्लस में हो और एक चीज माइनस में तो कैंसिल हो जाती है। नीचे भी अगर आप देखो तो आपके पास एक्स प्लस थ्री स्क्वायर ये रहा, एक प्लस में, ये वाला देखो माइनस में है। सही। तो एक चीज अगर प्लस में होती है एक चीज माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाती है। बाकी वैल्यू को देखो, तो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। जब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर। सही। यहाँ पर 9/-1 बच रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल में सामने सामने चीजें कटती है या सामने सामने माइनस माइनस कैंसिल होता है। रिमेनिंग आपके पास बच गया एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस फाइव, ये दो चीजें बची है। अगर देखूं तो x प्लस थ्री पर भी स्क्वायर है और x माइनस फाइव पे भी स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के बाहर इस तरह स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। स्क्वायर हटाना है
तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, x प्लस 3 x माइनस 5, फिर यहाँ पर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इधर, तो ये बचा x प्लस 3 x माइनस 5, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, सही। सॉल्व कर लेंगे, ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 3 ब्रैकेट x माइनस 5, x प्लस 3 3x 3 5 ज़ा 15, x वाली वैल्यू x के पास ले जाएंगे, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x माइनस 3x प्लस 3 ये दूसरी तरफ जाके माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 18। अभी बताया माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल होता है और नंबर भी अगर कैंसिल हो रहे हो सामने कटते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9, सही। तो ये आपका आंसर आ गया और ये सवाल सॉल्व हो गया, सही। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह का है, फर्क इस चीज का है कि इस वाले पार्ट में स्क्वायर लगा हुआ था, वहां पर अंडर रूट लगा है। सॉल्यूशन जैसे इस सवाल को किया है वैसे ही दूसरे सवाल को भी करना है, सही है। तो सवाल उतार लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट यहाँ पर, सही। सवाल दिया है मेरे पास, अंडर रूट एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 फिर माइनस की साइन, फिर अंडर रूट एक्स माइनस 5, डिवाइड में भी यही चीज है लेकिन साइन का फर्क है, तो एक्स प्लस 5 फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5 इज इक्वल के बाद अगर मैं देखूं तो 1/10, सही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 5 इसको लिखा, फिर उसके बाद प्लस की साइन, फिर यही अंडर रूट एक्स प्लस 5 और फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5, डिवाइड के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम जो चीज़ ऊपर लिखी है वही चीज़ लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, ये प्लस की जगह मैं माइनस की साइन लगाऊंगा, देखो कैसे। अब ऊपर और नीचे नोट करो, मैं बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा हूँ स्टेप। यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस 5, प्लस की जगह माइनस की साइन, अंडर रूट एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 5, सही। इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस भी हैं, अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी हो उस एक्सरसाइज की तो वो भी देख सकते हो, और ये रिवीजन वीडियो है, सही। यहाँ पर प्लस के बाद एज इट इज आ जाती है वैल्यू, तो x प्लस 5 फिर अंडर रूट एक्स माइनस 5, प्लस की साइन, फिर अंडर रूट एक्स प्लस 5 फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5, डिवाइड की साइन आ जाएगी लाइन, उसके बाद अंडर रूट एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 5, यहाँ पर माइनस सॉल्व होगा तो माइनस, फिर अंडर रूट एक्स प्लस 5 फिर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 5, सही। इज इक्वल के बाद भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होता है, यहाँ पर 1 प्लस 10 1 माइनस 10, तो 1 प्लस 10 11 1 माइनस 10 माइनस का 9, सही। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक की वैल्यू ये रही अंडर रूट एक्स प्लस 5 की, एक अंडर रूट एक्स प्लस 5 ये रही, दोनों सेम साइन में है, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5, बाकी ये वैल्यू माइनस प्लस की है तो कैंसिल हो गई। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो x प्लस 5 ये प्लस का है, x प्लस 5 ये माइनस का है, सही। कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों सॉल्व होंगे, तो -2 अंडर रूट एक्स माइनस 5 11 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बच गया है x प्लस 5 एक्स माइनस 5, दोनों अंडर रूट में इसलिए एक अंडर रूट बनेगा, यहाँ पर 11/9, रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा √x+5 x-5, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और 11/9 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। सही, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास बच गया x+5 x-5, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 81 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+5 से, 121 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-5 से, 81x, 81 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 405। 121 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर 121 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 605। x वाली वैल्यू x के पास जाएगी, 405 605 के पास, 81x ये प्लस में, यहाँ पर आके -121x, 605 अपनी जगह पर है। जो चीज़ अपनी जगह पे होती है पहले हमेशा उसको लिखा जाता है, +405 है, वहाँ जाके -405। 81 में से आपने माइनस करना है 81 माइनस 121, तो ये हो गया माइनस का 40। यहाँ पर करेंगे इन दोनों को सॉल्व, तो 600 + 400 ये हो जाएगा 110, 1010, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू हो गई 1010 डिवाइडेड बाय 40। अभी पीछे एक स्टेप बताया था, 0 से 0 कट जाता है, x की वैल्यू आ गई 101/4। पॉइंट में आंसर नहीं देना, इसलिए फ्रैक्शन में आंसर ये बच रहा है वो लिख देंगे। सही, तो यहाँ पर आके आपका ये एक्सरसाइज पूरी एक कंप्लीट हो जाती है, जिसके इंपॉर्टेंट सवाल थे 18.4। लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 18.6, अब इसको कवर करेंगे। यहाँ पर बोर्ड हमारा काफ़ी भर चुका है, इसलिए मैं नेक्स्ट बोर्ड पे अब काम करूँगा। तो 18.6, 18.6 में हमें के मेथड के सवाल कहलाते हैं ये वाले। सही, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A/B = C/D = E/F। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रेशो में दिया अपॉन में लिखेंगे, A/B, C/D, E/F, सबको K से इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाएगा A/B K से बराबर आ जाएगा, C/D = K, E/F = K। यहाँ से हो जाएगी A की वैल्यू B के, C की वैल्यू D के, E की वैल्यू F के। तो A, B, C और D हमारे पास आ गया। सही, A की वैल्यू आ गई, C की आ गई और E की आ गई। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज को पुट करना है और इक्वल प्रूफ करना है। सही, पहले पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। सवाल दिया हुआ है A4 B² A² E² E4F, नीचे B6 B² F² -F5 = A4/B4। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड। सही, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और वैल्यूज पुट करूंगा। यहाँ पर a पे 4 पावर है, a की वैल्यू मेरे पास क्या है b के, तो मैं किस तरह करूंगा, a की जगह लिखूंगा b के, a पर 4 पावर होने की वजह से दोनों पे 4 पावर लगाऊंगा। b की वैल्यू मेरे पास नहीं है, एज इट इज B² प्लस साइन, a की वैल्यू b के, a पर स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर, E² है, E की वैल्यू F के है, E पे स्क्वायर इसलिए दोनों पे भी स्क्वायर, फिर -E4, E की वैल्यू F के, इस पर भी 4 और इस पर भी 4। सही है, नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है B6 B² F² -F5, किसी की वैल्यू नीचे नहीं है, एज इट इज लिखा। यहाँ B² और B4 B6 K4, यहाँ पर B² और F² हो जाएगा एक साथ, K² और K² K4, यहाँ पर F4 और F5 हो गया, और नीचे K4 एज इट इज कहा गया। नीचे की वैल्यू एज इट इज B6 B² F² और F5। ऊपर देखूं तो कॉमन है K4 B6 B² F² और F5, नीचे B6 B² F² -F5। सही, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास K4। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया K4,
बारी है राइट हैंड साइड की, तो हेडिंग डाल देता हूँ राइट हैंड साइड है A4/B4। ए की वैल्यू है मेरे पास B के, ए पे 4 पावर तो दोनों पर 4, डिवाइड में B4 है एज इट इज, B4 से B4 कैंसिल, क्या बचा K4। नोट करो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की तरफ आंसर K4 आया, इसका मतलब अब मैं यहाँ लिख दूंगा हैंस प्रूफ्ड। क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए और दोनों का आंसर क्या है K4। सही, तो ये आपका आंसर खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, थोड़ा सा उसमें ट्रिक है जो बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखो। AC BD प्लस CE अपॉन DF फिर EA अपॉन FB। पहले मैंने कौन सी साइड लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड। सही, वैल्यूज पुट करता हूँ। A की वैल्यू क्या है B के, C की वैल्यू अगर मैं देखूं तो C की वैल्यू है D के, नीचे की वैल्यू B के BD। फिर अब देखो डिवाइड पूरे पर नहीं है, सेपरेटली है तो सेपरेटली ही लिखेंगे। C की वैल्यू क्या है D के, E की वैल्यू F के, फिर नीचे DF, E की वैल्यू F के, A की वैल्यू B के। सही, अब जब सेपरेटली डिवाइड होता है तो सेपरेटली ही कटता है, B से B कट गया, D से D कट गया, बचा K²। D से D कट गया, F से F कट गया, क्या बचा K²। F से F कट गया, B से B कट गया, क्या बचा K²। तीनों K² है, तीनों के साथ 1 है तो ये हो जाएगा 3K² ऐड होने के बाद। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। बिल्कुल इसी पैटर्न पे राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी, क्योंकि वहां भी सेपरेटली डिवाइड पे ही दिया हुआ है सबके साथ। सही, तो ये दिया हुआ है A² अपॉन B², C² अपॉन D², E² अपॉन F²। वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू B के, A पे स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर, C की वैल्यू D के, दोनों पे स्क्वायर, E की वैल्यू F के, E पे स्क्वायर है दोनों पे स्क्वायर, B² से B² कैंसिल, D² से D², F² से F² कैंसिल, क्या बच गया K² और K²। तीनों को ऐड कर लूँ, ये होगा 3K²। दोनों आंसर सेम आ गए इस तरह से। सही, वैसे तो बच्चे पूरा डिवाइड रख के भी सॉल्व कर देते हैं, आंसर सेम आ जाए, लेकिन मेथड की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर आके हैंस प्रूफ्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर आया 3K²। तो यहाँ पर आके एक्सरसाइज नंबर 18.2, 4, 5 और 6 जो इंपॉर्टेंट सवाल थे कंप्लीट करा दी। एक ही वीडियो के अंदर चैप्टर 18 को मैंने कंप्लीट किया। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।